नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी ने गुरुवार को हरिद्वार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। सचिवालय में ली उच्च अधिकारियों की बैठक। पद राशि के लिए जताया पीएम का आभार। बारिश प्रभावित इलाकों में विधायकों ने संभाली कमान। जन समस्याओं के निवारण के लिए प्रशासन को दिए कड़े निर्देश। खुद ले रहे हैं हालात का जायजा। उत्तराखंड के जर्जर स्कूल की सुधरेगी हालत। सरकार 427 स्कूल्स के जीर्णोद्धार का बना रही है योजना। बजट किया स्वीकृत। उत्तराखंड पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने प्रशासनिक आदेशों पर जताई नाराजगी। किया विरोध प्रदर्शन। कहा, आपदा में बच्चों की छुट्टी तो शिक्षक और कर्मचारियों को स्कूल क्यों बुलाया जा रहा है। उत्तराखंड में डेंगू का सता रहा खतरा। अलर्ट मोड पर प्रशासन। देहरादून में कई मामले आ चुके सामने। जिलाधिकारी ने स्कूलों को दिए निर्देश जारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हरिद्वार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। धामी हरिद्वार के लक्सर में भारी बारिश से प्रभावित इलाकों की समीक्षा कर रहे हैं। धामी ने बुधवार शाम को अधिकारियों के साथ बैठक कर बारिश के हालात की समीक्षा की थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और बुधवार को राज्य के लिए 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की है। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल आपको सीधा से जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संचालय में शासन के उच्च अधिकारियों के साथ आयुक्तों और जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा की स्थिति, राहत और बचाव कार्यों की जनपदवार समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से नदियों के जलस्तर, लैंडस्लाइड, बंद सड़कों, जानमाल की क्षति, मुआवजा वितरण वगैरह की गहनता से समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि राजमार्गों के साथ ग्रामीण सड़कों को खोलने की सुचारू व्यवस्था के साथ आवश्यक उपकरणों की प्रभावित स्थलों पर व्यवस्था भी की जाए। वहीं समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड प्रदेश को आपदा मद में 413 करोड़ 20 लाख रुपए की धनराशि मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का भी विशेष तौर से आभार जताया है। मानसून की चेतावनी है मौसम विभाग की, उसको लेकर समीक्षा करी है और सभी अधिकारियों को कहा है कि सब लोग लीड लेकर जनता के सहयोग के लिए ऐसे समय में जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर उपस्थित हों, वहाँ पर जाकर लोगों को सहायता करने का काम करें और जैसी देशकाल परिस्थिति के अनुरूप जैसी आवश्यकता हो वहाँ पर यथासंभव काम करने का हर तरह से प्रयास करें। और शासन के लोग भी जो है, चूँकि यहाँ से जो धन आवंटन इत्यादि होना है वो सभी होगा। खबर हरिद्वार से है, जहां क्षेत्र अधिकारी खानपुर द्वारा एसडीआरएफ को सूचना दी गई है कि बालावाली क्षेत्र में एक जलमग्न हुए मकान में कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। उक्त सूचना पर सेना नायक महोदय के निर्देश अनुसार एसडीआरएफ फ्लड टीम एएसआई पविंद्र धसमाना के हम राह में राफ्ट घटनास्थल के लिए रवाना। एसडीआरएफ टीम द्वारा कड़ी मशक्कत करते हुए राफ्ट द्वारा लगभग 5 किलोमीटर दूरी तय कर बाणगंगा नदी को पार कर रक्त राफ्ट द्वारा कई किलोमीटर की दूरी तय कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। बुजुर्ग दंपति द्वारा एसडीआरएफ का अत्यंत आभार भी व्यक्त किया गया है।
खबरों का सिलसिला चलते रहेगा। फिलहाल आपको सीधा राजस्थान के जयपुर की ओर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में आई आपदा को लेकर कहा कि हरिद्वार में बारिश को लेकर पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, जिसमें 24 से 48 घंटे के भीतर 600 mm से ज्यादा बारिश हुई है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि इस समय विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आपदा राहत बचाव के काम तेजी से किए जाएं। SDRF के साथ साथ NDRF की टीमों को हरिद्वार जनपद के लिए भेज दिया गया है। आर्मी को भी स्टैंड बाई में रखा गया है। जो लोग प्रभावित हैं उन लोगों को सुरक्षा स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हरिद्वार क्षेत्र का, हरिद्वार जिले में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है और ये जो हम लोग इसको एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमारी एनालिसिस हो रही है मौसम के संबंध में बारिश की, उसमें भी एक क्लियर कट आ रहा है कि हरिद्वार में जो हिस्टोरिकल डेटा है बारिश का इस दौरान लगभग 600% का वेरिएशन है। कल रात में ही 350 से 400 mm की पूरे रात भर में बारिश हुई है और ये लक्सर और रुड़की एरिया में ज़्यादा ये बारिश हुई है और उसके कारण पानी जम गया है। उसके लिए जो भी 2-3 काम अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट इसको हमको करना है। एक तो लोगों को जो प्रभावित हैं उनको खाना पहुँचाना, पानी पहुँचाना। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मालन नदी पर स्थित पुल आखिरकार अवैध खनन की भेंट चढ़ ही गया। लगातार हो रही बारिश के चलते आज सुबह मालन नदी पर बना पुल का एक पिलर धंसने से टूट गया। पुल टूटने से कोटद्वार से भावर का संपर्क भी टूट गया। पुल टूटने का कारण मुख्य कोटद्वार की जनता ने अवैध खनन बताया है। जनता का कहना है कि नदी पहली बार नहीं आई है, ये पुल अवैध खनन की भेंट चढ़ा है। दरअसल कोटद्वार में मालन नदी खनन के लिए कई बार खुली है, लेकिन आसपास के क्षेत्र के लोग मालन नदी के पुल के नीचे ट्रैक्टरों से अवैध खनन करने से बाज नहीं आते हैं। इसका कोटद्वार की जनता ने कई बार विरोध भी किया, लेकिन खनन माफिया बाज नहीं आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये मालन नदी का पुल अवैध खनन की भेंट चढ़ गया। फिलहाल मालन नदी का पुल टूटने के कारण वहां प्रशासन की टीमें मौके पर ही पहुंच चुकी हैं। देखिए, अभी हमारे पास एक अल्टरनेट रूट और भी है। कौलाश्रम से जो दूसरा रूट है वहाँ से भी आवागमन को थ्रू किया जा रहा है और उस रोड में जहाँ पर कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, कोई भी लोग ऐसा पैदल फंसा नहीं है। तो लगभग ये पुल लगभग 10-10:15 के करीब जो है पुल टूटा है और जो सूचना प्राप्त हुई है। तो वैकल्पिक मार्ग मैंने बताया कि कौलाश्रम वाला एक रूट हमारे सामने एक और है, वहाँ से वैकल्पिक मार्ग के माध्यम से यहाँ से उसको थ्रू किया जाएगा। तो जैसे क्षेत्र के लोग बता रहे हैं कि पुल पर मुख्य कारण खनन रहा है, तो खनन का क्या प्रकार? देखिए, खनन तो इसमें पिछले साल से कोई भी खनन नहीं हुआ है, ऐसा सभी ने देखा भी था। पिछले साल कोटद्वार में कहीं पर खनन नहीं हुआ है। ये पुल करने से बाबर की लाइफलाइन खत्म हो चुकी है और इससे बहुत ही बाबर का पूरा क्षेत्र कट चुका है। अब ठीक, ये खनन के कारण ही ये पुल होगा, वो आज क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और बाबर में ये आगे स्कूल है, हमारे स्कूलों के सारे बच्चे इसी पुल से जाते थे और आज उनका भविष्य अब इस पुल के कारण अंधेरे में। इसके बाद कोई रास्ता नहीं है हमारे स्कूलों को बच्चों को भेजने का। और ये हमारा ये लाल डांग, ये सिगड्डी, ये सारे मार्ग कट चुके हैं इससे। और आने वाले समय में अभी बहुत बुरा होगा। अभी तो आपदा बहुत लंबी है। देवरामपुर निवासी और जो है हमें इस नदी से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हमारा जो आने जाने का रास्ता टूट गया है, पुल टूट गया है और जो ये सब नुकसान जो हो रहा है ये नदी की खनन में जो हो रहा है, नन खनन की वजह से हो रहा है। सब खनन जो है इस खनन की वजह से ही पुल टूटा। इतने सालों में तो पुल बना था ये उसकी वजह से टूट गया, खनन की वजह से। हमारे तो जो है ज़मीन उसका हमारे मकान उकान। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल आपको सीधा उत्तर प्रदेश की ओर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री श्री भागवत कथा का विमोचन कर रहे हैं।
रुक करते हैं खबरों की ओर। भारी बारिश की चेतावनी पर सुरक्षा की दृष्टि से स्कूलों में छात्र छात्राओं को छुट्टी देने और शिक्षक कर्मचारियों को विद्यालयों और कार्यालयों में बने रहने के आदेश पर उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने गहरी नाराजगी जताई है। शिक्षक कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर विद्यालय कार्यालय में बने रहने के आदेश का विरोध किया है। संगठन के अध्यक्ष नागेंद्र जोशी की अध्यक्षता और संजय कुमार के संचालन में आयोजित बैठक में प्रदर्शन किया और कहा कि कर्मचारी और शिक्षक की सुरक्षा का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उनसे ऑनलाइन शिक्षण और कार्य लेना भी चाहिए। संवेदनशील स्थान है जहां खतरे की आशंका ज़्यादा है, वहां पर टीमें तैनात की गई हैं। उन सभी टीमों को प्रॉपरली ब्रीफ किया गया है, उन्हें अपना टास्क पता है कि कैसे करना है। सिविल पुलिस भी लगातार मोबाइल रहते हुए, चाहे वो सुपर जोनल ऑफिसर्स हों, जोनल ऑफिसर्स हों, सेक्टर ऑफिसर्स हों, संबंधित सीओ साहिबान हों, वो सभी अपने अपने क्षेत्र में मोबाइल रखते हुए व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, सन्नद्ध हैं। खबरों का सिलसिला फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों को लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।